वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है हमारा ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन। तो सबसे पहले हम अपने प्रथम समीकरण का निगमन करेंगे। तो जो हमारा निगमन है वो हमारी ग्राफी विधि से होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ, जो होगा हमारा वेग समय ग्राफ। तो जैसा कि ये चित्र में दिख रहा है हमें, ये हमारा वेग समय ग्राफ। अब इसे हल करने से पहले थोड़ी सी भाषा लिखनी पड़ेगी। तो पहले भाषा देख लेते हैं। माना एक वस्तु एक समान त्वरण ए से गति कर रही है। टी समय पश्चात वेग यू से बढ़कर भी हो जाता है। हम जानते हैं कि एक समान त्वरित गति में वेग समय वक्र की प्रवणता वस्तु के त्वरण के बराबर होती है, अर्थात ए बराबर टेन थीटा। तो हमारा टेन थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार। तो हमारा लंब है यहाँ पर BC और आधार है हमारा OB। तो ये BC हो जाएगा हमारा AC माइनस AB और OB हो जाएगा हमारा OA। AC है हमारा यहाँ पर V, AB होगा हमारा यहाँ पर U और जो हमारा OA है वो होगा हमारा T। अब इनका मान रखते हैं। तो A बराबर हो जाएगा V माइनस U अपॉन T। ये हो जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस U। अगर U को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा V बराबर U प्लस AT। ये है हमारा गति का प्रथम समीकरण। अब हम गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करेंगे। तो इसके निगमन के लिए हमें पहले वेग समय ग्राफ बनाना होगा। तो ये हम ग्राफ बना लेंगे यहाँ पर। अब थोड़ी सी भाषा है तो हम उसको भी लिख लेंगे। माना एक वस्तु एक समान त्वरण ए से गति कर रही है। टी समय पश्चात वस्तु का विस्थापन S तथा वेग U से बढ़कर V हो जाता है। अब हम जानते हैं कि एक समान त्वरित गति में, जो इससे पहले हमने लिखा था, जो हमने प्रथम समीकरण में लिखा था, वही उसी को फिर से लिख देंगे। या मैं उसको आपको बोल के बता देता हूँ कि एक समान त्वरित गति में वेग समय वक्र की प्रवणता वस्तु के त्वरण के बराबर होती है। तो इससे हो जाएगा ए बराबर टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा लंब बटा आधार। लंब है हमारा यहाँ पर BC और आधार है हमारा BD। तो BC हो जाएगा हमारा AC माइनस AB और BD हो जाएगा हमारा OA। तो इनका मान रख देते हैं। ये बराबर AC है हमारा V और AB है हमारा U, OA हमारा समय है। तो ये हो जाएगा V माइनस U इज इक्वल टू 80। अब हम जानते हैं कि विस्थापन होता है हमारा वेग समय वक्र तथा समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्भुज OACD का क्षेत्रफल। यह है हमारा OAC और D। इसमें है हमारा आयत OABD का क्षेत्रफल, या हमारा जो नीचे वाला है उसका क्षेत्रफल, तथा इसमें ही प्लस त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई और आधार का होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो लंबाई है हमारी AB, चौड़ाई है OA और इसमें है हमारा BC AC माइनस AB। AB है हमारा U, OA है हमारा T प्लस हाफ। OA हो जाएगा हमारा T
और ए सी है हमारा v और हमारा ए बी है u। तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। ये हो जाएगा हमारा प्रथम समीकरण से। अब ये हमारा हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही है हमारा गति का द्वितीय समीकरण। अब हम करते हैं तृतीय समीकरण का निगमन। तो इसके लिए भी वही ग्राफ बनेगा जो हमारा दूसरे वाले में बना था, या हमारी दूसरा जो समीकरण निकाला था उसमें जो ग्राफ था वही ग्राफ यहाँ बनेगा। थोड़ी सी भाषा है, थोड़ी भाषा देख लेते हैं। माना एक वस्तु एक समान त्वरण ए से गति कर रही है, टी समय पश्चात उसका विस्थापन s तथा वेग u से बढ़कर v हो जाता है। तो अब हम जानते हैं, यह हमारे पहले वाले समीकरण के जो थी वही इसमें है और दूसरे समीकरण में भी वही है। तो ए हो जाएगा हमारा टेन थीटा। टेन थीटा है हमारा लंब बटा आधार। तो लंब है हमारा BC, आधार है हमारा DB। तो ये हो जाएगा हमारा AC माइनस AB अपॉन OA। ये हो जाएगा हमारा V माइनस U अपॉन T। T है हमारा U या V माइनस U अपॉन A। पुनः हम जानते हैं कि एक समान त्वरित गति में विस्थापन बराबर वेग समय वक्र तथा समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। ये है समलंब चतुर्भुज OACD का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा हमारा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। तो ये है हमारा 1/2 OA प्लस AC इंटू OB। ये हो जाएगा हाफ OD प्लस AC इंटू OA। तो S हो जाएगा हाफ U प्लस V इंटू T। 2S हो जाएगा V प्लस U और V माइनस U अपॉन 2। 2AS हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। U स्क्वायर प्लस 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर, या V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये है हमारा गति का तृतीय समीकरण। तो आज किए थे हमने गति के तीनों समीकरण ग्राफी विधि द्वारा। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम समाकलन विधि से ये गति के समीकरणों का निगमन सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।